जनाब वाला 10 अरब से ज्यादा खर्च करके कोयटा शहर पे अब उसकी मास्टर प्लानिंग पे दोबारा पैसे रखे गए। ये क्या इसको कहते हैं कि बजट का किसी और की जेब में जाना। ये जो आज जाम साहब का स्टेटमेंट है कि बलूचिस्तान तरक्की नहीं कर रहा इतने पैसे खर्च करने के बावजूद भी, तो जनाब वाला इस तरह की स्कीमों की वजह से बलूचिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। वो जो मैंने आपको इश्तिहारात दिए इस तरह की स्कीमों की वजह से बलूचिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। अब जनाब वाला एक रोड इन्होंने डाला है यहां से पीएफ बेस से मसलख पहाड़ तक। आप मुझे उस रोड का जो इन्होंने लेआउट दिया है उसमें आप मुझे 5 घर दिखा दें कि उन 5 घरों के सामने से ये रोड गुजरेगा। मैं कहूंगा बिल्कुल जायज, ये बजट भी मैं मंजूर कर लूंगा, अपने थाने में बैठने की ख्वारी भी हम छोड़ देंगे, बाकी चीजें भी छोड़ देंगे। वो रोड किसके लिए बन रहा है जनाब वाला ये हम भी जानते हैं। करोड़ों रुपए, 40 करोड़ से ज्यादा इन्होंने रखे हैं एक पिकनिक पॉइंट बनाने के लिए। ये अन्ना के करीब मलिक नसीर साहब का अलका है जनाब वाला। हम यहाँ पे बैठे हैं, हम इस ऐवान के मोजिज अराकीन हैं। लोगों ने हमें हजारों की तादाद में वोट दे के मुंतखब किया है। हमें वहां जाने की इजाजत नहीं है जनाब स्पीकर। 10 चेक पोस्टों पे आप शनाख्ती कार्ड दिखा के अपना तारुफ करा के वहां से गुजर के आपको जाना पड़ता है। एक आम आदमी वो वहां कैसे जा सकेगा? ये अन्ना झील के पीछे जो रेस्ट हाउसेस बने हैं इनमें कितने एमपीए साहिबान को इजाजत है? किसको वहां जाने की इजाजत है कि अपने फैमिली के साथ अपने दोस्तों के साथ वहां जाके उस रेस्ट हाउस में अन्ना झील के पानी से महजूज हो और उसके किनारे पे बैठ के कुछ थोड़ी देर के लिए लुत्फ ले सके? जब वहां जाने की इजाजत नहीं तो पहाड़ की चौकी पे जहां पे 5 जगह इनके पिकेट्स है, 5 चौकियां हैं, वहां पे 40 करोड़ रुपए का पिकनिक पॉइंट बनाने की जरूरत क्या है जनाब वाला? ये हमारे टैक्स के पैसे हैं। कोयटा शहर में हमें टैंकर माफिया के हवाले कर दिया गया है। पीने का पानी नहीं है, 3000 रुपए का एक टैंकर पानी आजकल बिक रहा है कोयटे में। इन 40 करोड़ में तो 40 ट्यूबवेलें लग सकती थी। हम पिछले 3 सालों से यहाँ पे चीख रहे हैं कि 350 ट्यूबवेलें कोयटा शहर में पीएचई ने लगाई हैं, वो ऑपरेशनल नहीं हो रहे। लोगों को पानी के लिए दरबदर हो गए, लोग टैंकर माफिया के रहे मुकरम पे हैं। इस 40 करोड़ में से कम उन ट्यूबवेलों से एक 40 ट्यूबवेल तो आप स्टार्ट कर लेते। वहां पे आप किन के लिए रेस्ट हाउसेस बना रहे हो? इसी तरह जनाब वाला इस वक्त कोयटा शहर में जितनी कोल्ड स्टोरेजेस हैं वो तमाम प्राइवेट सेक्टर और एनजीओज की थ्रू लगी हैं और वो अब भी पाइपलाइन में मुख्तलिफ एनजीओज हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं जो लोगों के साथ पार्टनरशिप पे ये काम कर रहे हैं, लोगों को ऑफर कर रहे हैं कोल्ड स्टोरेज के लिए। फिर उन डिस्ट्रिक्टों में 3 अरब के करीब आपने कोल्ड स्टोरेज के लिए रखे हैं जनाब वाला। बिजली तो आपके पास है नहीं। कोयटा शहर में जो कोल्ड स्टोरेज लगे हुए हैं वो सारे बंद पड़े हुए हैं, मां सिवाय 1-2 के। वो भी जनरेटर पे उनको चला रहे हैं जिसका डीजल भी वारे से बाहर है। तो जनाब वाला 6 घंटे आपके पास बिजली है, 24 घंटे में 3 अरब रुपए आपने उन कोल्ड स्टोरेज के लिए रखे। ये कोल्ड स्टोरेजेस नहीं बनेंगे जनाब वाला, ये लोगों की जेबों में जाएंगे। हमारा जो बॉर्डर है वो 1600-1700 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है अफगानिस्तान और ईरान के साथ। आपने वहां पे 1000 ट्यूबवेल रखे, एग्रीकल्चर सेक्टर में रखे, लेकिन रखे किसी और के लिए। वो आजकल बलूचिस्तान में एक नारा बहुत ही आम हुआ है, हर धरने में आपको ये नारा सुनाई देगा, ये जो नामालूम है ये सबको मालूम है। ये जो 1000 ट्यूबवेल आपने नामालूम रखे हैं जमींदारी के नाम पे, ये मुझे पता है उस बॉर्डर में कहां कहां लगेंगी। तो जनाब वाला अगर इन ट्यूबवेलों का और उस बॉर्डर की डिस्टेंस को आप नाप ले तो हर 1.5 किलोमीटर में आप एक ट्यूबवेल लगा रहे हैं। तो उस वीराने में हर 1.5 किलोमीटर में वो ट्यूबवेलें लगाने की बजाय उस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से मुतसिल जितने देहात हैं, जो हमारी माएँ बहनें, हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े गधों पे मीलों से जाके पानी लेकर आते हैं, अगर इनकी जगह आप उनको एक छोटा सा वाटर सप्लाई देते तो हम दिलो जान से इसको कबूल करते। जनाब वाला इसी तरह की डोजर्स के लिए सीएनडब्ल्यू को पैसे दिए हैं आपने। सीएनडब्ल्यू में ईएनडएम के आरिफ जान चले गए, इनका तो काम है सिर्फ इंतकामी कार्रवाई। हाई कोर्ट के जजमेंट की भी इन्होंने वायलेशन की है।
हाई कोर्ट का एक क्लियर कट जजमेंट आया था कि किसी भी सीनियर की जगह पे जूनियर को तैनात नहीं किया जाएगा। अभी हाल ही उन्होंने कोई 4-5 एक्सियंस जो 18 में थे उनको ट्रांसफर ओएसडी बना के, ट्रांसफर भी नहीं ओएसडी बना के उनकी जगह पे 17 ग्रेड के जूनियर्स को तैनात किए। ये कोई भी बंदा हाई कोर्ट चला गया, बल्कि मैं इस फ्लोर की तवज्जुह से ऑनरेबल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से दरख्वास्त करता हूं कि वो सोमोटो ले। इन्होंने वायलेशन किया हाई कोर्ट की जजमेंट की, ये तो इन अदालत के जमरे में आता है। ये काम तो इनको बड़ी आसानी से उनसे आप डेटा ले लें कि ईएनडीएम के जितने वर्कशॉप्स हैं पूरे बलूचिस्तान में, हजारों की तादाद में मशीनरी जो है वहां पे मशीनरीज का कब्रिस्तान बन चुके हैं। ये वर्कशॉप्स गल सड़ रही है, वहां पे करोड़ों अरबों रुपए की मशीनरी। अब ये फिर अरबों रुपए की मशीनरी खरीदने के चक्करों में है ताकि कमीशन मिले, ताकि अपने ठेकेदारों को नवाजा जाए, ताकि आधे पैसे मशीनरी पे लगे और आधे पैसे जेबों में जाएं। जैसे फिशरीज के बोट लेने के टाइम अभी भी वो तमाम अफिसरान पैसे किस किस ने कहा ये हम सबको पता है, ये हम सबको मालूम है कि पैसे किस किस की जेबों में गए। 2-3 अफिसरों को कुर्बानी का बकरा बना के इन्होंने नैब के हवाले किया, वो जेलों में है, कुछ की जमानतें हो गई, कुछ जेलों में है। ये धंधे अब नहीं चलेंगे जनाब चेयरमैन। और गरीब माहीगीर वहां पे उनके साथ तो सुलूक किया कि उनको समंदर पे शिकार करने के लिए भी नहीं छोड़ा जाता। ये जो मशीनरी आपने सीएनडब्ल्यू के लिए रखे, इनके साथ भी ये वही करने जा रहे हैं जो फिशरीज के बोट्स खरीदने के लिए इन्होंने मलिर के उस क्या कहते हैं उसको गैर रजिस्टर्ड जो अनऑथेंटिक जो फर्म था उसको इन्होंने दिए, सॉरी लाड़काना के। तो जनाब वाला इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर्स में डोजर्स के लिए अरबों रुपए रखे गए हैं। ठीक, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पिछली हुकूमतों के दौर में 200 डोजर खरीद के लाए गए थे। पहले उन डोजरों का हिसाब दें कि वो डोजर कहां पे हैं, किसके जेर इस्तेमाल हैं, किस किस ने अपने साथ 2-2, 3-3 सालों से खड़े रखे हैं और उन डोजर से इस्तिफादा कौन लोग कर रहे हैं, पहले उनकी पूरी डिटेल दें। पहले ये पूरी डिटेल दें कि उन डोजरों में से कितने डिपार्टमेंट के पास मौजूद हैं और कितने डोजर जो है वो इल्ला माशाल्लाह गायब हो गई। पहले उनका तो हिसाब दें, फिर अरबों रुपए आप डोजर खरीदने के लिए रख लें। 1 अरब रुपए इन्होंने रखे डोजर घंटों के हवाले से। जनाब वाला पहले पिछले साल जो डोजर घंटे दिए थे, बलूचिस्तान का एक गरीब इस असेंबली के गेट पे आके ये बोल दे कि मुझे 10 घंटे इन्होंने दिए मेरी वो फिलानी 2 एकड़ की जमीन थी उसको डेवलप करने के लिए। नहीं जनाब वाला, ये तमाम डोजर घंटे भी बेचने के लिए रखे गए हैं। अब जनाब वाला जब हम यहाँ पे आके बात करते हैं तो हमारे बहुत अफसोस हुआ मुझे उस दिन उनकी ये बात सुनकर कि अपोजिशन को अगर खैरात चाहिए था, वजीर खजाना साहब फरमा रहे तो हमारे पास आ जाते, हम खैरात देते। जनाब वाला आप तो इतने बेबस हैं, आप तो इतने खुद मजबूर हैं, आप खुद इतने लाचार हैं कि आपके असेंबली के दरवाजे पे लोग आते हैं, आप उनसे नजरें झुका के भाग जाते हैं। आप क्या अपोजिशन को खैरात देंगे? आपके तो अपने घर के दरवाजे पे हमने आज तक कोई फकीर नहीं देखा। आपको अगर कोई खैरात चाहिए, आपको खैरात में कोई सपोर्ट चाहिए, आपको खैरात में अपने गर्दन में जो तौक है उसको निकालने के लिए मदद चाहिए, आ जाए अपोजिशन के पास, हम आपको मदद करेंगे। हम आपको इज्जतदार सियासत का रास्ता दिखाएंगे। हम आपको बताएंगे कि अपने फैसले किस तरह किए जाते हैं। हम आपको बताएंगे कि दूसरों की डिक्टेशन से कैसे निकला जाता है। हम आपको बताएंगे कि दूसरों की खौफ की सियासत से कैसे निकला जाता है। हम आपको बताएंगे कि आधी रात को एक टेलीफोन पे घर से निकल के भागते हुए दूसरों के दरवाजों पे सर झुकाने से कैसे निजात हासिल की जाती है। हमारे पास आ जाए, ये खैरात में हम आपको सिखाएंगे। हम आपको बताएंगे कि बलूचिस्तान के लोगों की खिदमत किस तरह की जाती है। हम आपको बताएंगे कि बलूचिस्तान में अवाम के सामने इज्जत के साथ सर उठाकर, आंखें उठाकर कैसे सियासत की जाती है, ये हम आपको सिखा देंगे। हम आपको खैरात में ये सिखा देंगे कि अपने हल्के में इज्जत के साथ, एहतराम के साथ सड़कों पे कैसे सफर किया जाता है। जैसे उस्मान लाला की जसद खाकी ने कराची से सफर स्टार्ट किया और मुस्लिम बाग तक आया। ये इज्जत और एहतराम का
दर्स हम आपको देंगे, हम आपको खैरात में बताएंगे कि इस तरह इज्जत कैसे कमाई जाती है। इन्हीं अल्फाज के साथ जनाब वाला